हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए सुबह की लेमन टी बन रही है और एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कभी कभी हम लोग 7 बजे चाय पानी पी लेते हैं और कभी कभी 8 बजे भी हमारा चाय पानी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो गया है और हम दोनों लोग जा रहे हैं पानी पीने के लिए। और मैं ना इन्हीं का इंतज़ार ही कर रही थी कि ये उठे तो उसके बाद से मैं चाय पानी बनाऊं। तो देखिए रात को ना लगभग 1 या 1:30 बजे के करीब आए थे, तो फिर ये सो गए थे। तो मैं ना जगाना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि देखिए इंसान जब थका होता है ना, तो जब अपने मन से नींद खुले ना तभी सही रहता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा चाय हम लोगों का लेट हो रहा है। वैसे 7 साढ़े 7 तक तो हम लोग चाय पी लेते हैं। तो बस ये उठ गए थे, उसके बाद से चाय पानी हम लोगों का हो गया है। और यहाँ पे देखिए इनका बैग रात में आए थे ना, तो यहीं छोड़ दिए थे। तो बैग को भी हटा दी हूँ और अब जा रही हूँ डस्टिंग करने। तो देखिए यहाँ पे अब डस्टिंग करना शुरू कर दी हूँ। और देखिए डस्टिंग तो डेली होती ही रहती है, लेकिन मतलब अगर रोज़ के रोज़ डस्टिंग किया जाए ना, तो मतलब धूल उतनी जम नहीं पाती है। लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा देखने को मिल जाती है कि अगर एक दिन भी डस्टिंग ना किया जाए ना, तो मतलब उंगली अगर ऐसे लगाया जाए ना, तो ज़रूर डस्ट दिखेगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं एक एक चीज़ हटा हटा के और साफ़ कर रही हूँ। और डस्टिंग करने के बाद फिर से दोबारा से भी झाड़ू लगेगी। एक बार की तो झाड़ू लगी गई है, लेकिन देखिए डस्टिंग वगैरह करूँ ना, तो फिर दोबारा भी झाड़ू लगाना पड़ता है। और मेरा मन ही नहीं मानता है, जब धूल मिट्टी नीचे गिरती है ना, तो फिर वो खिस 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 करती रहती है। तो फिर मेरा मन होता है कि चलो एक बार और दोबारा झाड़ू लगा ही देते हैं। तो बस सब जगहों पे देखिए मैं डस्टिंग कर दी हूँ और उसके बाद से अब आ गई हूँ यहाँ सोफ़े के पास। तो इधर भी हल्का फुल्का डस्टिंग हो रही है। डेली का डेली करते रहो तब तो डस्ट ज़्यादा नहीं जम पाती है। तो बस यहाँ पे भी एक एक चीज़ हटा के और मैं झाड़ दे रही हूँ। उसके बाद जो चीज़ यहाँ से उठाई हूँ वहाँ रख दूँगी। तो सुबह सुबह का यही काम रहता है। और ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहाने के पहले ना डस्टिंग झाड़ू पोछा वाला सारा काम मैं कर लूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दिन भर इसी में हम लोग व्यस्त रहें, झाड़ू में, पोछा में, डस्टिंग में। और देखिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद काम रह ही क्या जाता है, यही रह जाता है कि झाड़ू पोछा डस्टिंग का। तो बस मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं फटाफट से ना झाड़ू पोछा डस्टिंग कर लूँ। और नहाने के बाद तो मेरा ये काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो ये सारा काम मैं नहाने के पहले ही करना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह भी सेट कर दी हूँ। और इस सोफ़े का जो कवर है आप लोग देखे भी होंगे मेरी पुरानी वीडियो में। तो उसका कवर ना बहुत ज़्यादा मोटा है और इस टाइम पे हाथ से धो लो ना, तो फिर धोने में भी दिक्कत होती है और सुखाने में भी। तो मैंने दिवाली के टाइम पे ही ना उसका कवर चेंज कर दिया है। और ये नेट वाला बहुत हल्का सा है कवर, तो इसी को ही लगा दी हूँ। तो मतलब इस कवर को लगाने से ना इस सोफ़े का लुक भी अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है कवर और सूख भी जाता है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि यही कवर परमानेंट लगाऊंगी, क्योंकि इस सोफ़े का जो कवर है बहुत मोटा है। तो बस उसको मैं धुल के ऐसे ही रख दी हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो हम लोग घड़ी से बनाए थे ना गणेश जी, और ये लटकन वगैरह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो पुरानी जो घड़ी ख़राब थी उसी से मेघना और मैं मिलके बनाए थे। तो इसको भी मैं क्लीन कर दी हूँ। इस पे भी धूल मिट्टी मुझे दिख रही थी। और रात में ना मेरे यहाँ बहुत लेट सोना हुआ, मतलब 2 ढाई बजे तक हम लोग सभी लोग सोए, क्योंकि ये
कॉल किए थे कि लगभग 1:30 से 2 बज जाएंगे आने में। तो जब इंसान जान जाता है ना कि कोई आने वाला है तो नींद ही नहीं लगती है। तो बच्चे भी जगे थे, मैं भी जगी थी और ये लगभग 1:30 बजे के करीब आए। तो देखिए सोते सोते तो 2-2:30 बज ही जाते हैं। तो बस सोने में इतना लेट हो गया और प्लस सुबह जल्दी उठना भी रहता है। तो देखिए कितना भी हम लोग लेट सोए, लेकिन हम लोग को चिंता रहती है, अपना काम करना है तो टाइम से हम लोग उठ ही जाते हैं। तो लगभग 2-2:30 बजे तक जगने के बावजूद भी मैं सुबह 5 बजे उठ के और अपना सारा काम टाइम से कर ही ली हूँ। तो हम लोगों का जो रूटीन बन गया है ना, उसी टाइम पे अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू दोबारा से मैं लगाती हूँ और अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो जब पोछा लग जाता है ना तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है कि चलो भाई अब घर का आधा काम निपट गया है, लेकिन अभी भी आधा काम बाकी है। तो बस उधर से पोछा लगाते लगाते अब मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पे भी पोछा लगाऊंगी और उसके बाद से रूम में जाके रूम में भी पोछा लगा दूंगी। तो सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग का ही काम नहीं होता है, इसके बाद भी जो खाने पीने वाला काम है वो भी करना है। लेकिन जो ज़रूरी काम होता है सुबह सुबह, वो मेरा यही काम होता है। यहीं से मेरी काम की शुरुआत होती है और ये काम मैं लगभग 8 बजे से शुरू कर देती हूँ। वैसे तो देखिए गर्मी का टाइम जब होता है ना, तो गर्मी के टाइम में तो बहुत जल्दी काम सारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा अपने शरीर को भी देख के ध्यान दे के काम करना पड़ता है। एकदम देखिए सुबह सुबह डस्टिंग करना या पोछा लगाना सही नहीं है और समय भी नहीं रहता है। तो बस 8 बजे से मेरा काम शुरू होता है। तो देखिए सब जगहों पे झाड़ू पोछा डस्टिंग हो गया है और अब मैं आ गई हूँ बालकनी को धुलने के लिए। तो यहीं जो पोछा वगैरह है ना उसको धुल देती हूँ और जो पानी गिरता है उसी को मैं यहाँ पे झाड़ू से साफ़ करके और बालकनी को भी साफ़ कर दूँगी। तो देखिए मेरा घर एकदम चकाचक हो गया और अब मैं नहा धो के और पूजा पाठ करके अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज ना इनको बहुत तेज़ सुबह सुबह ही भूख लग गई है और देखिए रात में ना ये 2:30 बजे के करीब आए थे ना, तो ये बाहर से डोसा खा के आए थे। हालांकि मैंने रात में इनसे बात किया था कि आप बोलो तो खाना बना दूँ, तो ये बोले थे कि नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, उस टाइम खाना खाने का मन नहीं करेगा तो मेरा खाना मत बनाना। फिर भी ना मैं इनके हिस्से का खाना बना दी थी, क्योंकि कभी कभी ये लेट भी आते हैं ना तो कभी कभार खा लेते हैं। तो मैं बना दी थी, लेकिन ये खाए नहीं थे और सुबह उठने के बाद फिर कह रहे हैं कि बहुत तेज़ वाली भूख लग गई है। तो नाश्ता तो देखिए सुबह बन ही जाता है, तो नाश्ता बना था इनको दे दी हूँ और फिर चाय वगैरह बना के भी दे दी हूँ। और यहाँ पे देखिए आलू बॉयल करने के लिए आलू को धुल दी हूँ और बस कुकर में डाल के और चढ़ा दी हूँ। तो बस सुबह सुबह नहाने से पहले कपड़े वगैरह भी मैं धुली थी ना, तो उसको भी अब ले जा रही हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि इसका भी पानी अच्छे से निकल गया है। और अभी देखिए ना, मतलब आज धूप तो अच्छी खासी निकली है, धूप के साथ हवा भी है। तो अभी इनका ना कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था और मैं भी सोची थी कि रात में इतनी लेट आए हैं तो कहीं जाएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे। लेकिन अचानक से इनका कॉल आ गया और इनका ऐसा काम है ना कि इनका जब भी कॉल आ जाता है तो फिर जाना ही पड़ता है। तो अभी फ़ोन आया है तो बोल रहे थे कि मैं 12:30 तक निकल जाऊंगा, तो तुम खाना वगैरह रेडी कर देना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं खाना वगैरह सारा कुछ तैयार कर दूंगी। तो देखिए आलू तो मैं चढ़ा ही दी हूँ बॉयल होने के लिए, और बॉयल आलू ना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। तो मैं सोची हूँ कि आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बना दूँगी और उसके साथ रोटी बना दूँगी, तो फटाफट से खाना भी तैयार हो जाएगा। तो अभी तो कुकर से सीटी आ रही है, आलू बॉयल की हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए मैं कपड़े वगैरह फैला दी हूँ और रज़ाई भी मैं फैला दी हूँ। और ये बोल रहे थे कि अपना रज़ाई तो फैला लेती हो लेकिन मेरा कंबल छोड़ देती हो। तो अभी ये रज़ाई नहीं ओढ़ते हैं और इनको ना बहुत गर्मी लगती है। और
सिर्फ मैं ही ज़्यादा रजाई ओढ़ती हूँ, तो मैं अपना रजाई हमेशा गरम कर देती हूँ, धूप में डाल देती हूँ। तो ये मजाक कर रहे थे कि अपना तुम गरम कर लेती हो और मेरा छोड़ देती हो। तो इनका भी मैं कंबल बाहर धूप में डाल दी हूँ और अब आ गई हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी आलू बॉयल हो ही रहा है। इधर मैं तब तक मसाले वगैरह तैयार कर रही हूँ। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक यही पीस के पेस्ट बनाऊँगी। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। तो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और कम मसाले में ही तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए धनिया वगैरह भी मैं कट कर रही हूँ और मसाला को मैं पीस दी हूँ, मतलब टमाटर का पेस्ट बना दी हूँ। और साथ के साथ आटा वगैरह भी गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि आटा गूँथ के रख देती हूँ ना तो थोड़ा सा ये अच्छे से सेट हो जाता है। हाथ में मेरे दर्द रहता है ना, तो ज़्यादा मैं मेहनत करना नहीं चाहती हूँ। तो ऐसे ही ना आटे को मतलब पानी वगैरह डाल के मिक्स करके रख दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से अगर आटा गूँथ लो ना तो ठीक से गूँथा जाता है आटा। तो बस आटा लगा दी हूँ। यहाँ पे आलू बहुत ज़्यादा गर्म है और जल्दीबाजी रहती है ना तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए गरम गरम आलू मैं फटाफट से छील रही हूँ। और अभी कह रहे थे ये ना कि मैं 12:30 तक जाऊँगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि जल्दी खाना बना दो क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो इस चक्कर में मैं फटाफट से देखिए गरम गरम आलू ही छील दी हूँ और हाथों से देखिए मैश कर रही हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा गरम आलू है, धुआं भी निकल रहा है इसमें से। तो जब ऐसे कोई बार बार आके बोलता है ना तो कि जल्दी बना दो, खाना तैयार हुआ कि नहीं, तो और भी काम होता नहीं है। मतलब काम करते करते ना जैसे लगता है कि हाथ रुक जाता है। तो बस यहाँ पे आलू मैश कर दी हूँ और तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में। तेल गरम होने के बाद जो पेस्ट तैयार की थी वो डाल दी हूँ और उसके बाद से नमक वगैरह सूखे मसाले वगैरह सारा कुछ मैं डाल दी हूँ। और ये कच्चा मटर है ना, अगर मुझे पता होता ना कि इनको मतलब जल्दी जाना है तो मैं बॉयल करके डालती। तो मटर अभी थोड़ा सा ना जल्दी नहीं गल रहा है, मतलब अभी समय लगेगा। और आलू तो बॉयल है। तो बार बार बोल रहे थे कि देखो सब्ज़ी जल्दी बना दो, लेकिन बताइए अब सब्ज़ी इतनी जल्दी तो बन नहीं सकती है। और देखिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि जल्दी से सब्ज़ी बन जाए। तो बस बार बार मैं चेक भी बीच बीच में कर रही थी कि वो मटर गला कि नहीं। आलू तो बॉयल है लेकिन मटर गलने में थोड़ा सा समय लग रहा था और ये बार बार बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं बोले कि आप बोले थे कि 12:30 तक जाना है, लेकिन अभी 12 बज रहा है, आधा घंटा का फ़र्क है। लेकिन तब भी मैं खाना तैयार कर दी थी। तो बस ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही थी ना, तो मैं गैस को तेज़ कर दी हूँ ताकि जल्दी से सब्ज़ी में उबाल आ जाए और ग्रेवी जल्दी से गाढ़ी हो जाए। तो देखिए मैं बार बार सब्ज़ी भी चला रही हूँ और रोटी भी बनाती जा रही हूँ। तो बस अभी ना इन्हीं के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, 4 रोटी बना दूंगी और इनको दे दूंगी, ये खा के चले जाएंगे। उसके बाद बाकी लोगों के लिए बनाऊंगी। तो बाकी लोग तो देखिए 2:30-3 बजे ही खाएंगे, मतलब बच्चे, और मैं भी 2:30-3 बजे ही खाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए हरा धनिया को मैं डाल दी हूँ और अभी थोड़ी सी पतली सी ग्रेवी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं कि दे दो ऐसे ही। तो बस इस वीडियो का एंड भी यही करते हैं। मिलती हैं नेक्स्ट